प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हमारे सर्वेक्षण ने हमें प्रेरितों के काम नामक पुस्तक तक ले आया है। पिछले अध्ययन की समाप्ति पर मैंने आपके साथ पौलुस प्रेरित के व्यक्तिगत पेंतीकुस्त के विषय में बातें कर रहा था। जब परमेश्वर ने उस वृद्ध व्यक्ति हनन्याह से कहा, जो एक चेला था, कि वह तरसुस के शाऊल के पास जाए और उसे बपतिस्मा दे, तब वह वृद्ध व्यक्ति कुछ भयभीत सा हो गया था। परंतु हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने उससे कहा, जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में जिससे तू आ रहा था तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसी की आंख से छिलके गिरे और वह देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल प्राप्त किया। और शाऊल कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। मित्र, हमारे पिछले चरण में हमने शाऊल के मन परिवर्तन पर ध्यान किया था और देखा था कि वह किस प्रकार एक महान पौलुस प्रेरित बना। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि यह पुस्तक प्रेरितों के कार्य नाम से जाना जाता है, क्योंकि संभवतः इस पुस्तक का आधा भाग हमें पतरस के कार्य के विषय में बताया गया है और आधा भाग पौलुस के कार्य के विषय में बताता है। पौलुस प्रेरित नए नियम की कलीसिया का एक महान अगुवा है। उसने नए नियम के आधे भाग को लिखा है। बिना किसी संदेह के कलीसियाई इतिहास में वह एक महान सुसमाचार प्रचारक था। पिछले चरण में हम उसके मन परिवर्तन से संबंधित इस पुस्तक के 9वें अध्याय के आधे भाग पर ध्यान किए थे। दूसरे भाग में हम उसके मन परिवर्तन में आत्मिक जीवन के वृद्धि के विषय को पढ़ते हैं, उसके अनुवर्तन के विषय में पढ़ते हैं। परमेश्वर उस वृद्ध व्यक्ति हनन्याह के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तू तरसुस के शाऊल के पास जा और उसे बपतिस्मा दे। जैसे ही तरसुस शाऊल का नाम उसने सुना, उसके हृदय में एक डर पैदा हो गया, क्योंकि वह जानता था कि शाऊल उपद्रवी है और विश्वासियों को सताता है, उन्हें घसीट घसीट कर बंदीगिरी में डालता है, उनका घात करता है। वास्तव में प्रथम सदी के कलीसिया को सताने में शाऊल एक बड़ा उपद्रवी व्यक्ति था। सो हनन्याह ने कहा कि प्रभु, मैं इस व्यक्ति के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी उसे ये अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु उससे कहता है, नहीं हनन्याह, अब वह वैसा नहीं करेगा, परंतु अब वह मेरा चुना हुआ पात्र है। उसके जीवन के लिए मेरी एक महान योजना है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर शाऊल के जीवन को परिवर्तित कर दिया है और हनन्याह को पौलुस के जीवन की योजना बता रहा है। परमेश्वर ने तरसुस के शाऊल से कहा था, परंतु अब उठकर दमिश्क के नगर में जा। जब शाऊल ने उस महान प्रश्न को पूछा कि प्रभु, तू क्या चाहता है कि मैं करूं, उसने केवल एक ही उत्तर प्राप्त किया, अर्थात अब तू उठकर दमिश्क के नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कह दिया जाएगा। श्रोता, इसका जो आत्मिक प्रयोग है कि यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए अपने संपूर्ण इच्छा को दिखाना चाहता है, परंतु वह हमेशा ऐसा नहीं करता। एक ही बार में वह अपनी इच्छा हमें देता है। किसी ने कहा है कि आप अपने लिए आगे उसकी इच्छा को देखना चाहते हैं, तब उसकी इच्छा में आगे बढ़ें,
तभी वह आपको आपके लिए अपनी इच्छा को दिखाएगा। सो यदि आप ऐसा करेंगे तो आप उसकी इच्छा को अपने जीवन में देखने पाएंगे, जैसे उसने हनन्याह को दिखाया। जब हनन्याह उस घर में जाता है जहां पर तरसुस का साउल उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, तब दो सुंदर शब्दों को आप देखते हैं। हनन्याह का जो प्रथम शब्द साउल के लिए था वो था, हे भाई शाऊल। मैं सोचता हूँ कि ये दो शब्द बहुत अच्छा है। चक कोल्सन अपने नए जन्म की पुस्तक में हमसे कहा है, जब उसका नया जन्म हुआ, मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम डग कोयल है, उसने चक कोल्सन को और हेरोल्ड हलगोस को आमंत्रित किया, जो सीनेट का सदस्य है, ताकि वह उसे अपने घर में मिले। वह जानता था कि वे राजनीतिक के विरोध में हैं, उसके शत्रु हैं, परंतु हेरोल्ड डग एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी था। जब वे एक दूसरे से मिले, तब उसने उसके नए जन्म के विषय में बताया कि कैसे वह उसका घर गया और मसीह को अपने जीवन में अपना लिया। सो इन सभी बातों को देखकर वह अपने घर की ओर चला और फिर आकर उसे गले लगाकर उससे कहा, आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। बाद में वे एक दूसरे के साथ प्रार्थना किए, उसे वचन सिखाए और उसे मसीह यीशु का वे चेला बना दिए। सो मसीह यीशु की कलीसिया में भाई होने का यही विषय है। श्रोता, इसी प्रकार का विषय आप इस 9वें अध्याय के उसके दूसरे भाग में देखते हैं। जैसे ही हनन्याह को ये पता चला कि प्रथम सदी के कलीसिया को सताने वाला साउल का जीवन बदल गया है, तब उसने उसे हे भाई शाऊल कहकर पुकारा। मैं सोचता हूँ यह बहुत ही अच्छा अभिव्यक्त है। जैसे हम पौलुस के जीवन को आगे देखते हैं तो हमें उसके जीवन का चुनौती देखने को मिलता है। जैसे ही उसका जीवन बदल गया, वह दमिश्क के यरूशलेम में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना प्रारंभ कर देता है। यदि आप पौलुस के लेख से परिचित हैं तो आप गलातियों के प्रथम अध्याय में उसके जीवनी के विषय में जानते होंगे। गलातियों के प्रथम अध्याय में वह हमसे कहता है कि वह न मनुष्यों की ओर से न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित है। उसने हमसे कहा है कि अपने जीवन परिवर्तन के बाद उसका संपर्क शरीर व लहू से नहीं है। वह पतरस, याकूब व यूहन्ना के साथ यरूशलेम में जाकर उन सारी बातों को नहीं देखता था, परंतु उसने अरब के जंगल में गया और वहां पर पुनर्जीवित यीशु से मिला। उसने यीशु से दमिश्क के मार्ग में मिला और उसकी आज्ञा पाकर वह अरब के जंगल में यीशु से मिलता है। कुछ विद्वान उसे 3 वर्ष, कुछ विद्वान उसे 4 वर्ष और कुछ लोग उसे 14 वर्ष का समय बताते हैं, परंतु पौलुस कहता है कि उसने उस अरब के जंगल में मसीह के साथ भेंट की। जिस प्रकार यीशु ने अपने 12 चेलों को शिष्य बनाया, उसी प्रकार उसने पौलुस को भी अपना शिष्य बनाया। सो यही है पौलुस प्रेरित का वो महान दावा। गलातियों की पत्री के प्रथम अध्याय में उसने उस अरब के जंगल का अनुभव बताने के बाद हमसे कहा है, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। अर्थात वो कहता है कि मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलता। यीशु ने भी अपने विषय में बहुत कुछ दावे के साथ कहा कि मैं कौन हूँ। C.S. लुइस इस प्रकार का चुनाव करते हैं कि आप यीशु को या तो झूठा या धोखेबाज या पागल कह सकते हैं, या फिर उस सत्य पर प्रतीति करके उसे प्रभु या उद्धारकर्ता या परमेश्वर का पुत्र कह सकते हैं। इमानुएल कह सकते हैं, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। सो इसलिए आपको चाहिए कि आप उसके सामने झुक जाएं और उसकी उपासना करें। सो तरसुस के साउल ने ऐसा ही किया। उसने गलतियों के प्रथम अध्याय में कहा है, या तो मैं झूठा हूँ या फिर मैं नए नियम में मैं एक महान आश्चर्य कर्म हूँ। सो यह महत्वपूर्ण है कि आप निर्णय करें कि पौलुस झूठा है या जिसने आधे नए नियम को लिखा है एक आश्चर्य कर्म है, क्योंकि हम उससे द्वारा लिखे गए नए नियम के आधे भागों को सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। सो आपको इसका निर्णय करना होगा। अरब के जंगल में
उसके अनेक अनुभव हैं, उसके जीवन परिवर्तन का अनुभव है, उसकी शिक्षा, उसके लेख का अनुभव है, उसके पास स्वर्गीय अनुभव भी है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में उसने कहा है कि वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यह उस समय हुआ जब लुस्त्रा में उसे पथरवा किया गया और मरा हुआ जानकर उसे फेंक दिया गया। श्रोता, जैसे आप पौलुस के जीवन के अनुभवों का अध्ययन करते हैं, इस बात पर स्मरण रखें कि उसकी जीवन परिवर्तन के जीवनी और साथ ही साथ अरब में जंगल में उसके जीवन के अनुभव पर आप अध्ययन करें। प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय 26 पद में आप उस वचन को पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको प्रतीति न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास से उसे अपने साथ प्रेरित के लिए पास में ले जाकर कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, और उसने इस बातों की ओर फिरकर दमिश्क में उसने कैसे हियाव से यीशु के नाम में प्रचार किया। यहाँ पर हम एक सुंदर स्वभाव को देखते हैं कि प्रेरितों के काम की सेवा पतरस व प्रेरित पौलुस के द्वारा आगे बढ़ती है। सो यहाँ हम बरनबास को देखते हैं, जो सुसमाचार प्रचार में पौलुस का प्रथम साथी बना। बरनबास नाम का अर्थ है सांत्वना का पुत्र। पौलुस के जीवन परिवर्तन और अरब के जंगल के अनुभव के पश्चात वह अपने नगर अर्थात तरसुस को जाता है। फिर अंताकिया में अनेक लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है। बरनबास उन नए विश्वासियों को संभालता है, परंतु जब उन्हें वचन की शिक्षा देने की बात हुई, उसने पौलुस को अपने पास बुलाने का निर्णय किया और उसे बुलाकर शिक्षा देने की सेवकाई प्रारंभ की। सो बरनबास ही वो व्यक्ति है जो कलीसिया निर्माण करने में उसका एक बड़ा भाग था। जब आप पतरस की महान सेवकाई पर ध्यान करते हैं तो स्मरण रहे कि उसका भाई जो अंद्रियास था, यदि वह उसे यीशु के पास नहीं लाता तो पतरस एक महान प्रेरित नहीं बन पाता, एक महान सेवक नहीं ठहरता। यहाँ पर बात उसी प्रकार का है कि यदि बरनबास पौलुस को नहीं लाता तो पौलुस एक बड़ा सेवक नहीं बनता। सो जैसे मैंने कहा कि बरनबास नाम का अर्थ सांत्वना का पुत्र है, तो उसका नाम ही उसे सेवा के वरदान का वर्णन करता है, क्योंकि दूसरा तिमुथी के 4 अध्याय और 11वें पद में पौलुस लिखता है और वह तिमुथियुस से पूछता है कि वह उसके पास मिलने को आए, और वह लिखता है कि यूहन्ना मार्क को वह अपने साथ में लेकर आए, जो सेवा के लिए एक काम का व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों है जो प्रथम मिशनरी यात्रा में सताव को देखकर घर वापस चला गया था? वही व्यक्ति पौलुस के जीवन के अंतिम समय में सेवा के लिए एक उपयोगी व लाभप्रद व्यक्ति है। यह इसलिए क्योंकि वह पहले हमेशा बरनबास के साथ सेवा में बना रहा और वह पौलुस प्रेरित के साथ प्रथम मिशनरी यात्रा में भी बना रहा। सो इस जवान मनुष्य के अंतिम समय में वह एक उपयोगी सेवक बन जाता है। यह यूहन्ना मार्क वही व्यक्ति है जिसने दूसरे सुसमाचार अर्थात मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा है। श्रोता, जैसे आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं और पौलुस और पतरस के जैसे महान व्यक्तियों के स्वभाव को देखते हैं, तो इस छोटे व्यक्ति बरनबास के वरदानी नमूने को अनदेखी न करें। यद्यपि आपका वरदानी नमूना पतरस और पौलुस के जैसा नहीं है, परंतु बरनबास के जैसा हो सकता है। उसका वरदानी नमूना अत्यधिक उपयोगी व लाभप्रद था। पौलुस और बरनबास ने एक महान दल बनाया। पौलुस की सेवकाई के बाद कलीसिया बनती चली गई। फिर बरनबास के पास वो वरदान था कि विश्वासियों को वह उत्साहित करे, परंतु इस बात को 15वें अध्याय में देखकर दुख होता है कि पौलुस व बरनबास के दल में विभाजन हो जाता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बरनबास तब तक यूहन्ना मार्क को उत्साहित करता रहा जब तक उसे विश्वासी न बना लिया और एक उपयोगी व लाभप्रद सेवक न बना लिया। श्रोता, प्रेरितों के कार्य के सर्वेक्षण में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्रेरितों के कार्य के 16वें अध्याय में आते हैं, जिसे हम कलीसिया निर्माण में
पिंतीकुस्त का नमूना भी कह सकते हैं। इस बात से कभी अनभिज्ञ न रहें। इस पुस्तक का प्रारंभ पिंतीकुस्त के साथ होता है और पिंतीकुस्त का अंत भी नहीं होता। एक पिंतीकुस्त के बाद दूसरा पिंतीकुस्त प्रारंभ होता है और पिंतीकुस्त का अंत कभी नहीं होता। फिर आप हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि पिंतीकुस्त का जो उद्देश्य था वह उस महान आदेश को पूरा करना था। जब महान आदेश दिया गया, उसके पश्चात विश्वासियों को कहा गया कि पिता की प्रतीक्षा के लिए वे प्रतीक्षा करें। सो उन्होंने प्रतीक्षा की और जब तक पिता की प्रतिज्ञा उनके ऊपर न आया, वे परमेश्वर की प्रतीक्षा करते रहे। उस पिंतीकुस्त के दिन में वो पूरी होती है और परिणाम ये निकलता कि 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु के चेले हो गए। फिर विश्वासियों की संख्या बढ़ती गई और कलीसिया के लोगों ने भी प्रचार करना प्रारंभ किया और इसे प्रभु द्वारा दिए गए उन महान आदेश को वे पूरा करते चले गए। ध्यान करें कि इस प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में सुसमाचार को फैलाने में एक समय व परिस्थिति है। इसे हम पौलुस के जीवन परिवर्तन में देख सकते हैं। दमिश्क के मार्ग में पौलुस के पास एक व्यक्तिगत अनुभव है और साथ ही साथ अरब के जंगल में भी उसका व्यक्तिगत अनुभव है। इसी से ही कलीसिया को एक महान अगुवा मिला, जिसने प्रथम बार विभिन्न स्थानों में जाकर प्रथम मिशनरी यात्रा में महान कार्य किया, जिसे आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। जब आप 16वें अध्याय में आते हैं तो पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा प्रारंभ कर देता है। वह सुसमाचार प्रचार करने एशिया जाना चाहता है, क्योंकि उसके पास अलग प्रकार के पिंतीकुस्त का अनुभव है। हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा ने उसे एशिया में प्रचार करने के लिए वर्जित कर दिया, सो वे वहाँ प्रचार नहीं किए। यद्यपि पौलुस व उसके मित्र एशिया के मूसिया और बितुनिया में जाना चाहते थे, परंतु पवित्र आत्मा ने उन्हें मना कर दिया। सो वे मूसिया में होकर त्रोआस को गए और उस रात पौलुस ने एक दर्शन देखा कि एक मनुष्य मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उसके विनती करके उससे कहता है कि पार उतरकर मकुदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। सो इस दर्शन के देखने के बाद वे तुरंत मकिदुनिया को जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। श्रोता, कलीसियाई इतिहास में यह एक अनुकूल समय है। यदि पौलुस एशिया में उस समय गया होता जैसे वे चाहते थे, तो सुसमाचार उस तरह से वहाँ फैलता, परंतु पवित्र आत्मा ने उसे वहाँ जाने के लिए मना किया और उसे मकिदुनिया जाने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण यूरोप में सुसमाचार फैल गया। श्रोता, कलीसियाई इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण समय था और वहाँ पर भी एक अलग प्रकार का पिंतीकुस्त था। यह पिंतीकुस्त का नमूना ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। हर एक बार सुसमाचार प्रचार करने में एक महत्वपूर्ण समय होता था। जब आप 19वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वे अंत में एशिया को जाते हैं, वे इफिसुस में जाते हैं और वहाँ पर भी एक पिंतीकुस्त होता है। मकिदुनिया का दर्शन पाने के बाद और मकिदुनिया के उस पुरुष के बुलाने के बाद वह मकुदुनिया में जाता है और प्रथम नगर जहाँ वो जाता है वह फिलिप्पी शहर था। अब आप विचार करें कि जब पौलुस ने दर्शन देखा तो उस मकिदुनी पुरुष ने कहा, आ और हमारी सहायता कर। सो जब वह फिलिप्पी शहर में जाता है तो सैकड़ों लोगों को देखता है जो सुसमाचार सुनने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, परंतु पौलुस ने अपनी मिशनरी यात्रा में इस प्रकार के समुदायी लोगों को नहीं प्राप्त कर सका। अपने मिशनरी यात्रा में पौलुस हमेशा पहले आराधनालय में जाया करता था, परंतु फिलिप्पी नगर में कोई आराधनालय नहीं था। सो वे लोग जो परमेश्वर से डरते थे शहर के बाहर नदी के किनारे जाकर मिला करते थे। पौलुस ने कुछ विश्वासियों और स्त्रियों को नदी के किनारे प्रार्थना करते सभा में पाया। सो पौलुस उन यहूदी स्त्रियों के मध्य में सुसमाचार प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर एक स्त्री थी जिसका नाम लुदिया था। वह बैंजनी कपड़े बेचने वाली थी, एक भक्त स्त्री थी। वह शायद राजकीय लोगों का वस्त्र बनाया करती थी।
जब पौलुस ने प्रचार किया, तब उसने उसके वचन को सुना। यशाया के 53वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जहाँ यशाया ने प्रश्न पूछा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? यीशु ने भी कहा है कि जिनके सुनने के कान हो वह सुन ले। श्रोता, यह रोचक बात है कि जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो कुछ लोग सुनते हैं, परंतु कुछ लोग नहीं सुनते हैं। यहाँ पर ये स्त्री लुदिया सुसमाचार को सुनती है। जब पौलुस प्रचार करता है तब वह उसे सुनती है और उस पर चित्त लगाती है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु ने उसके मन को खोला, तब वह पौलुस और उसके दल के लिए अपने घर को खोल देती है। श्रोता, यह बहुत सुंदर बात है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जब पौलुस ने परमेश्वर के वचन को खोला, तब परमेश्वर ने उस स्त्री के हृदय को खोला और उस स्त्री ने अपने घर को खोल दिया। तब उस लुदिया का घर यूरोप में प्रथम चर्च बन गया। यदि आप आज यूरोप की यात्रा करते हैं तो आप अनेक प्रकार के महान मंदिरों को वहां देखने पाएंगे। एक दार्शनिक ने उन सभी मंदिरों को देखा और कहा, परमेश्वर मर गया है, और क्या ये सब मंदिर उसकी कब्रें नहीं हैं? उसके कहने का तात्पर्य यह था कि एक दिन परमेश्वर इन लोगों के लिए वास्तविक था, परंतु अब नहीं है, इसलिए उन्होंने ये सब मंदिर बनाया है। जब प्रथम सदी में कलीसिया बना, तब आपके पास इस प्रकार के बड़े चर्च भवन नहीं थे। उस समय तुम्हारे पास उस लुदिया के जैसे घर में आराधना होते थे। एक दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि वो छोटी स्त्री लुदिया कहेगी कि यूरोप में अनेक बड़े बड़े मंदिर व चर्च भवन थे, परंतु मेरा घर उनमें से पहला चर्च था। कुछ लोग चर्च भवन को चर्च कहते हैं, यह तो ठीक है, परंतु चर्च वे विश्वासी लोग हैं और वह भवन जहाँ वे मिलते हैं वह केवल चर्च भवन है। फिलिप्पी में लुदिया के घर में चर्च की स्थापना हुई। फिलिप्पी के शहर में आप पौलुस के वो महान रोचक कथा को देखते हैं। यह एक लंबी कथा है, मुझे विश्वास है कि आप इससे परिचित होंगे। यह फिलिप्पी शहर की घटना है जहां पौलुस व सिलास को बंदी बना लिया जाता है। उन्हें बेंच से मारा जाता है, क्योंकि जब रोमी किसी को बंदी बनाते थे तो वे उसे प्रश्न पूछते थे कि बेंच से कैसे मारें। इसलिए पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में कहा है कि मैंने 5 बार 39 कोड़े खाने, 3 बार मैंने बेंत खाई। ये ऐसे कोड़े थे जो मांस को उधेड़ देते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस व सिलास बेंच से मारे गए और उन्हें बंदी गृह में डाला गया, परंतु परमेश्वर के एक दूत ने उन्हें आकर छुड़ाया और वे स्वतंत्र हो गए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ जो एक दरोगा रहता है वो अपने आप को मार डालना चाहता है, परंतु वे उससे वचन सुनाते हैं। वो वचन सुनकर विश्वास में आता है और उद्धार प्राप्त करता है, बपतिस्मा लेता है। श्रोता मित्र, परमेश्वर इस प्रकार मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। वो इस प्रकार अपने कलीसिया को निर्माण करता है। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि यह वो व्यक्ति है जिसने पौलुस ने मकदूनिया के दर्शन में मिला था। श्रोता मित्र, जैसे आप पौलुस और सिलास की इस घटना को जो फिलिप्पी में हुई पढ़ते हैं, तो इस पद को कभी न भूलें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मुझे आशा है कि आपने ऐसा विश्वास किया है और ये निर्णय किया है कि यीशु उद्धार करता है, मसीहा है, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। यदि नहीं तो आप क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं? यदि आप उस अध्ययन से संबंधित कुछ मुफ्त में साहित्य पाना चाहते हैं तो हमें पत्र लिखें, हम आपको उपयोगी साहित्य भेजेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला,
रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।